अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.2 इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ये हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज क्लास 9th। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल ABC इन विच मेजर एंगल C 90 डिग्री। मालूम है हमें जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसका एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल। और दिया गया है मेजर एंगल B 45 डिग्री एंड मेजर लाइन सेगमेंट सी बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट्स दे दी गई हैं, एक साइड की मेजरमेंट और 2 एंगल्स की मेजरमेंट, ये हमें मालूम है यहाँ पर। तो इसी ने हमने गिवन के अंदर लिखा है कि मेजर एंगल सी 90 डिग्री, मेजर एंगल बी 45 डिग्री एंड मेजर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा क्या है, गिवन है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। हमने एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है, इस ट्राइंगल का मीडियंस ड्रॉ करना है। मीडियंस मैं बता चुकी हूँ आपको पहली वीडियो में भी कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हम उस लाइन को कहते हैं जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब यहाँ पर हमें पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, लिहाजा हमने रिक्वायर्ड में लिखा टू कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस, और हमें इसके पे मीडियंस ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमें साइड की मेजरमेंट दी गई है मेजर BC, इसे हम ड्रॉ करेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी। हमें बता दिया गया है कि ये है BC, तो लिख देंगे हम यहाँ पर BC 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मैंने जैसा हटा के लिखा है क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट हमें ड्रॉ करना होगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा मीडियंस के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम बनाएंगे एंगल, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं और मेजर एंगल C हमें दिया गया है 90 डिग्री का, लिहाजा हम C पर D को रखेंगे और ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। 90 पर मार्क करा हमने, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C से, तो फिर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द Y। ठीक, अब ये हमारा 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और B पर हमें कहा गया है 45 डिग्री। अब हम D को रखेंगे पॉइंट B पर। पॉइंट B पर हमने रखा। स्टूडेंट्स को एक तो ये बहुत कन्फ्यूजन आती है कि हम यहाँ से स्केल कौन सा पढ़ें, ये बहुत एक कॉमन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो ये बात याद रखिएगा किस तरह से हम यहाँ पर स्केल पढ़ते हैं। देखें, 2 स्केल हैं, एक 0 है और एक 180 है। क्योंकि हमारी फिगर यानी हमारी जो यहाँ पर लाइन है वो किस तरफ है, ये राइट हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंड पर कोई लाइन नहीं है, कुछ हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। तो इसलिए यहाँ के 0 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्केल हमेशा 0 से ही पढ़ा जाता है, 180 से नहीं पढ़ते। क्योंकि लाइन इस तरफ है तो यहाँ के 2 स्केल में से हम यहाँ से पढ़ेंगे और फिर हमें 45 मार्क करना है, लिहाजा 40 के बाद 5 पर हमने यहाँ पर एंगल मार्क कर दिया है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे पॉइंट को ज्वाइन, B से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने B पर एंगल बनाया है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे दिस इज द X। बल्कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको पहले हमने, क्योंकि ये पहले ड्रॉ किया था, इसको हम कह देते हैं X और इसको हम कह देते हैं Y। ठीक है, ये हमारा हो गया Y।
ओके है। अच्छा जी, ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली और इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों एंगल्स हमने जो बनाए हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रे सी एक्स और रे बी वाई, हमने यहाँ पर यही बात लिखी है, ड्रॉ मेजर बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमने ड्रॉ करी। फिर लिखा हुआ है एट पॉइंट सी मेक एन राइट एंगल एक्स सी बी, हमने कौन सा एंगल बनाया, एक्स सी बी। जिस पर एंगल बनता है हमेशा उसे लिखते वक्त सेंटर में लिखते हैं, सी पर एंगल बन रहा है लिहाजा हम लिखेंगे एक्स सी बी। फिर हमने लिखा एट पॉइंट बी मेक एन एंगल वाई बी सी, वाई बी सी ये हमने बनाया बी पर एंगल, लिहाजा बी को हमने सेंटर में रखा है तो लिखा हमने से वाई बी सी ऑफ 45 डिग्री। अब क्या हुआ कि थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में रे सी एक्स एंड रे बी वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, ये दोनों ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो हम इसे कह देंगे दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास ये क्या आ गई, राइट ट्राइंगल ए बी सी आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये हमारा ट्रायंगल बन गई है। अब इसके बाद हमें आना है ड्रॉ इट्स मीडियंस पे। मीडियंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें साइड्स को बाइसेक्ट करना होगा। साइड्स को बाइसेक्ट किस तरह से करते हैं, जब भी बाइसेक्ट कहा जाए तो इसका मतलब क्या है, हमने कंपास को मोर देन हाफ BC की का बाइसेक्ट करना है हमने, लिहाजा हम BC के आधे से ज़्यादा अपने कंपास को खोल लेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट जो लेंगे हम इसकी मोर देन हाफ ऑफ BC लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर हम कहते हैं वो लाइन जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में कर दे, वो कहलाती है बाइसेक्टर। अब यहाँ पर हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लिहाजा हमने यहाँ पर C को सेंटर लिया और फिर ड्रॉ कर देंगे हम आर्क ड्रॉ करी। BC के का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लिहाजा BC के इस साइड पर और BC के दूसरी साइड पर भी हम ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड्स पर जिस साइड का ड्रॉ कर रहे होते हैं उस साइड की दोनों तरफ हमने आर्क्स ड्रॉ करनी होती हैं, लिहाजा हमने अब B को सेंटर लिया और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी आर्क। इसी तरह से नीचे भी डाउनवर्ड भी हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने C पर रखकर बनाई थी, लिहाजा इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब क्या ये हमने मिल गया है पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया है, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। इनको हम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए मिड पॉइंट। मीडियंस के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है और इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। इसको हम करेंगे ड्रॉ इस तरह से डॉटेड लाइन में, ये बात बताने के लिए कि हमारा बाइसेक्टर है, तो इसको हमेशा हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्चुअली क्या आ गया, मिड पॉइंट BC का, ठीक है। तो अब ये हमारे पास BC का मिड पॉइंट आ गया है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज द E, हमने इसे कह दिया E, ठीक है। अब इसके बाद हम साइड AC इसका ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर। पूरा सेम यही मेथड है, यही वर्क करना है हमने, वही हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ अपना कंपास हम खोल लेंगे, ठीक है। और फिर हम इस साइड के दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए साइड की दोनों साइड्स पर आर्क्स ड्रॉ कर देंगे, एक इस साइड पर और दूसरी हमने इस साइड पर ड्रॉ करी हुई है। अब हम लेंगे सेंटर A को लेंगे हम और A को सेंटर लेते हुए इन आर्क्स को कर देंगे इंटरसेक्ट। मैं हाथ हटाऊंगी तो आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये देखें मैंने क्या करा, यहाँ पर A को सेंटर लेते हुए आर्क लगा दी इस साइड पर
और फिर इस साइड पर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आ गए हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये आ गया और ये आ गया। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा साइड AC का बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, साइड AC का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। डॉटेड लाइन में करना होगा ड्रॉ, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली बाइसेक्टर है जो कि हमें मिड पॉइंट बताएगा इस साइड का, और हम इसको कह देंगे, शो करेंगे इसको हम F से। इसको हमने कह दिया दिस इज द F। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह से हमने अब क्या करना है, हम आ जाते हैं साइड AB पर। अब साइड AB, इसका भी हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ हमने खोल लिया, और फिर हम अब सेंटर लेंगे B को और ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर आर्क। AB के इस साइड पर ड्रॉ कर दी, और फिर हम अब इस साइड पर भी ड्रॉ कर देंगे आर्क। किसको सेंटर लिया है मैंने, सेंटर ले लिया है B को। अब इसी तरह से हम सेंटर लेंगे A को। ठीक है, पूरा एक्यूरेट वर्क करना है ताकि ज़्यादा मिस्टेक ना हो। अब हमने लिया सेंटर A को, और फिर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर आर्क, और यहाँ से हमने कर दिया यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ कर दिया। मैं बता देती हूँ अब इस तरह से क्या करा है हमने। A को सेंटर लिया, ठीक है, यहाँ पर आर्क लगा दिया, और फिर यहाँ पर भी हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। दोनों साइड्स पे हमने आर्क्स लगा दी हैं। अब इनको भी हम कर देंगे ज्वाइन। एक हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया है, और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया है। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या, साइड AB का आ जाएगा मिड पॉइंट, क्योंकि ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। एक्चुअली बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट बताता है। ओके है। अच्छा, अब ये हमने AB का बता दिया, इसको हम कह देते हैं दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट सही, जहाँ पर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कहेंगे हम D। दिस इज द पॉइंट D। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं साइड्स के, अब हमने मीडियंस ड्रॉ करने हैं। क्योंकि मीडियन एक्चुअली क्या होता है, मीडियन हम कहते हैं कि वो लाइन जो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, उसे हम मीडियन कहते हैं। तो अब यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, A, B एंड C, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक, तो अब यहाँ पर वर्टेक्स A ये ज्वाइन होगा, ऑपोजिट साइड इसके क्या है, BC है, लिहाजा BC का मिड पॉइंट E है, लिहाजा हम ज्वाइन कर देंगे अब A को पॉइंट E से ज्वाइन करने लगे हैं अब हम। ठीक है, दिस इज द, ये फुल लाइन, इसकी लाइन फुल लाइन बनाएंगे क्योंकि हमारा मीडियन है। ये हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब इसी तरह से B के ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स B का ऑपोजिट साइड क्या है, AC है, जिसका मिड पॉइंट हमें मालूम है F है। जब हम F को ज्वाइन कर देंगे वर्टेक्स B से, तो ये हमारे पास इस वर्टेक्स का जब ज्वाइन करेंगे तो साइड AC का मीडियन आ जाएगा। हमने साइड AC का मीडियन बना दिया। अब इसी तरह से अब C को हम ज्वाइन करेंगे D से ज्वाइन करेंगे। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है इसके बाइसेक्टर से, लिहाजा केयरफुली करना है। और हम देख रहे हैं कि हमें ज़बरदस्त हमारी फिगर बनी है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट ये जो हमने ड्रॉ करे हैं पहले से दो मीडियंस, इसी ही के जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारा थर्ड भी उसी से ही गुजर रहा है।
इस जो हम थर्ड बनाते हैं ये एक्चुअली हमारी फिगर को बिल्कुल चेक कर देता है कि हमने एक सही वर्क करा है कि नहीं। ये बिल्कुल उसी पॉइंट से गुजर रहा है, तीनों यानी मीडियंस एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट जी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर इनके क्या बना दिए हैं, हमने मीडियंस ड्रॉ कर दिए हैं। हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने फिफ्थ पॉइंट, बाइसेक्ट द साइड्स ए बी, साइड ए बी, साइड बी सी। सही, ये हमने बी सी ड्रॉ किया एंड ए सी। एट पॉइंट्स, ये सब बाइसेक्ट हो रहे हैं किन पॉइंट्स पर, पॉइंट डी। सही, पॉइंट डी पर ए बी का बाइसेक्ट हुआ है, ई यहाँ पर और एफ यहाँ साइड ए सी का रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले लिखी हुई है साइड ए बी, तो ए बी एक्चुअली कहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है, पॉइंट डी पर। लिहाजा ज़रूरी है जो पहले लिखा हुआ है उसका मिड पॉइंट पहले बताया जाए। लिहाजा हम यहाँ पर पहले डी को बताएंगे। बी सी का मिड पॉइंट क्या आया है हमारे पास, ई आया है, लिहाजा ई को पहले लिखेंगे। और बी सी का एफ आया है, बी सी का हमारा आया है एफ, सॉरी बी सी का हमारा ई आया है और एंड ए सी का हमारा आया है एफ एंड ए सी एट एफ रिस्पेक्टिवली। तो पूरा हमने ध्यान रखना है, जो पहले लिखा हुआ हो उसका बताया जाएगा तरतीब से। नंबर 6 पॉइंट, ज्वाइन ए टू ई। हमने फिर क्या करा, हमने ज्वाइन कर दिया, ए को ई से मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करते गए, बी को एफ से एंड सी को डी से। दस ए ई बी एफ, ए ई बी एफ एंड सी डी, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के मीडियंस आ गए हैं, विच मीट इन अ पॉइंट जी, जो कि पॉइंट जी पर मिलते हैं। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर ली है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।